हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटोर। मैं हूं तरुण यादव और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द IQ मेंटोर नाउ। सो गाइस, आज है 23 दिसंबर 2021 और 23 दिसंबर से आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन की सबसे खास बात यह रहेगी कि इसमें आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा, जो कि बेस्ड होगा कंप्लीटली आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। तो अगर आप अपने कैरियर को लेकर के सच में सीरियस हैं, आप सच में एक अच्छी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो आप हमारी इस छोटी सी वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं, हर उस छोटी बड़ी चीजों को इस छोटी सी वीडियो के अंदर डाल दिया गया। तो हमारी इतनी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, और अगर आपको लगे कि वीडियो काम की थी, वीडियो बेहतरीन थी, इंपॉर्टेंट थी, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ये वीडियो। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन की और देखते हैं महाराज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत का नया राजदूत बनाया गया। तो दोस्तों, प्रदीप कुमार रावत को चाइना में भारत देश का नया राजदूत बनाया गया है। ठीक है ना, कहां पे बनाया गया? चाइना में। तो आइए चाइना से बनने वाले जितने क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह बनता है कि चाइना का शोक किस नदी को कहते हैं। तो दोस्तों, चाइना का शोक मैं यहां लिख दे रहा हूं, चाइना का शोक किस नदी को कहते हैं। तो दोस्तों, चाइना का शोक हम लोग हुआंग हो नदी को बोलते हैं। किसको? हुआंग हो नदी को चाइना का शोक कहा जाता है। और हुआंग हो नदी को दोस्तों हम लोग येलो रिवर के नाम से भी जाना करते हैं। किस नाम से? येलो रिवर के नाम से भी जाना करते हैं हुआंग हो नदी को, और ये चाइना का शोक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आप लोगों का और बन सकता है एग्जाम में कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी है, और यांगटीसी नदी भी आपके चाइना में बहती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि शंघाई शहर किस नदी के किनारे पर है। तो शंघाई शहर दोस्तों यांगटीसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आप लोगों का और बन सकता है दोस्तों कि शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहां है। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय दोस्तों बीजिंग में है। कहां पे है दोस्तों? बीजिंग में है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि शंघाई सहयोग संगठन का नवीनतम सदस्य कौन बना है। तो शंघाई सहयोग संगठन का नवीनतम सदस्य ईरान बना है। ठीक है ना। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में बना करता है वो है नाथुला और लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है। कौन कौन सा दोस्तों? नाथुला और लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है। तो दोस्तों ये सिक्किम और उत्तराखंड में स्थित है भारत के अंदर। और अगर वास्तविकता से देखा जाए या एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाए कि कौन सा दर्रा दो देशों के बीच में है, तो दोस्तों लिपुलेख दर्रा आपके दो देशों के बीच में है। किसके किसके बीच है? तो भारत और चाइना के बीच में है, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर पूछ ले चाइना की करेंसी के बारे में कि चाइना की करेंसी क्या है, तो ध्यान रखना चाइना करेंसी है युआन। क्या है? चाइना की करेंसी है युआन। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके एग्जाम में कि टकला मकान मरुस्थल कहां पर स्थित है। कौन सा? टकला मकान डेजर्ट। तो दोस्तों टकला मकान डेजर्ट भी आपके चाइना में ही स्थित है। इसके अलावा दो अन्य क्वेश्चन को भी आइए हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन तो यह बनता है आपका कि हाल ही में संसद मैत्री संघ किन दो देशों के बीच हुआ है। तो संसद मैत्री संघ दोस्तों आपके इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ है। किसके बीच? बीच इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच दोस्तों दो युद्ध अभ्यास हुआ करते हैं। पहला तो आपका है श्रीनेक्स। पहला कौन सा युद्ध अभ्यास है? तो पहला युद्ध अभ्यास का नाम है श्रीनेक्स, और दूसरे युद्ध अभ्यास का नाम है मित्र शक्ति। क्या है? मित्र शक्ति। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं उसको सबको नोट करते हुए चलना अपने कॉपी में, या फिर कहीं पर लिखते हुए जाना। ठीक है ना, क्योंकि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। तो सुशासन सप्ताह दोस्तों 20 से 25 दिसंबर के बीच मनाया जा रहा है। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछे कि सुशासन सप्ताह 2021 का थीम क्या थी, तो दोस्तों सुशासन सप्ताह 2021 की थीम है प्रशासन गांवों की ओर। क्या है? प्रशासन गांवों की ओर।
चलिए, इसके अलावा कुछ और दिवस के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एक तो क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि एकता दिवस कब मनाया जाता है, यूनिटी डे कब मनाया जाता है। तो यूनिटी डे दोस्तों आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 31 अक्टूबर को यूनिटी डे यानी एकता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दोस्तों आपके 25 दिसंबर सन 2000 को शुरू हुई है, ठीक है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अंत्योदय दिवस कब मनाते हैं। तो अंत्योदय दिवस दोस्तों आपके 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना, माफ कीजिएगा 25 सितंबर को। अंत्योदय दिवस आपका 25 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और भी बन सकता है, वो ये पूछा जाएगा कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस दोस्तों 23 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 23 जनवरी को। और इसके अलावा 23 जनवरी को ही दोस्तों हम लोग सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी मनाया करते हैं, ठीक है ना। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हूं सबको नोट कर लो जरूर से, ठीक है ना। एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? तो 25 दिसंबर 2000 को। और अंत्योदय दिवस कब मनाते हैं? तो 25 सितंबर को। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? तो 23 जनवरी को। और सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी हम लोग 23 जनवरी को ही मनाया करते हैं। चलिए, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार बना लेना इस क्वेश्चन के लिए, एग्जाम में आपके कंफर्म ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है बीबीसी ने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है। तो दोस्तों बीबीसी ने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 एम्मा रादुकानु को चुना है। किसको? एम्मा रादुकानु को चुना है। और दोस्तों ये एम्मा रादुकानु टेनिस के प्लेयर है। किसके प्लेयर है? टेनिस के प्लेयर हैं और ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। और दोस्तों एम्मा रादुकानु ने अमेरिकन ओपन 2021 पर अपना कब्जा जमाया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है आपका, ठीक है ना, कि एम्मा रादुकानु ने अमेरिकन ओपन 2021 पर अपना कब्जा जमाया है। इसी की वजह से बीबीसी ने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 में एम्मा रादुकानु को चुना है। चलिए, अब थोड़ा सा और भी अन्य सवालों को जान लेते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर बनेंगे। तो एक तो क्वेश्चन आपको बन सकता है कि अमेरिकन ओपन पुरुष वर्ग के विजेता कौन है। तो अमेरिकन ओपन पुरुष वर्ग के विजेता का नाम है दोस्तों डेनियल मेदवेदेव, ठीक है ना। क्या नाम है? डेनियल मेदवेदेव नाम है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021, क्या? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 फीमेल वर्ग में यानी महिला वर्ग में, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला वर्ग की विजेता कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों नाओमी ओसाका। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका कि फ्रेंच ओपन 2021 में महिला वर्ग की विजेता कौन है। तो फ्रेंच ओपन 2021 महिला वर्ग की विजेता का नाम है दोस्तों बारबोरी क्रेसिकोवा, ठीक है ना। क्या नाम है? बारबोरी क्रेसिकोवा। और ये चेक गणराज्य की खिलाड़ी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके एग्जाम में कि विंबलडन 2021 में महिला विजेता कौन थी। तो दोस्तों विंबलडन 2021 में महिला विजेता का नाम था एशले बर्ली। क्या नाम था? एशले बर्ली। और एशले बर्ली आपके ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके एग्जाम में कि लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया है। तो दोस्तों लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2021 राफेल नडाल को दिया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया। तो दोस्तों लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 नाओमी ओसाका को दिया गया है। किसको? नाओमी ओसाका को दिया गया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं इसको नोट जरूर कर लेना, क्वेश्चन बनेगा यहां से, ठीक है ना। ध्यान रखना, अमेरिकन ओपन पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? तो डेनियल मेदवेदेव है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला वर्ग की विजेता कौन है? तो नाओमी ओसाका है। और फ्रेंच ओपन 2021 महिला वर्ग की विजेता कौन है? तो बारबोरी क्रेसिकोवा है। और ये चेक गणराज्य की खिलाड़ी है। इसके अलावा विंबलडन 2021 में महिला विजेता कौन थी? तो एशले बर्ली थी। और एशले बर्ली आपके ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी थी। इसके अलावा मैंने बताया आप लोगों को कि लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता है। तो लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2021 राफेल नडाल ने जीता है। और मैंने बताया आपको कि लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता है। तो लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 नाओमी ओसाका ने जीता है, ठीक है ना। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते जा रहा हूं
सबको कहीं ना कहीं नोट जरूर करते हुए चलना। बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंटेंट और ये सेशन आप लोगों को तैयार किया गया, मतलब आपके परीक्षा के खोपड़ी में एकदम छेद कर देगा। एग्जामिनर बस सोचेगा कि कहां से क्वेश्चन बनाओ, चाहे जहां से भी क्वेश्चन बना ले, आप बड़े आराम से इसको हिट कर देंगे, एग्जाम में बेहतरीन अंक हासिल करके ले आएंगे, हमारी गारंटी है। आप हमारे साथ 6 महीना पढ़ ले, 6 महीने के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना। अगर हमारे कंटेंट से बाहर कहीं भी अगर चला गया आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर स्ट्रेटेजी क्वेश्चन, तो आप हमारे चैनल से बिल्कुल कभी मत पढ़ना, अनसब्सक्राइब कर देना। यह हमारी गारंटी है कि हमारे कंटेंट से ही हर बार करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के फंसे हैं और आगे भी फंसेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में 100% टीकाकरण, 100% टीकाकरण का मतलब कि टीकाकरण की दोनों खुराक करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो दोस्तों हाल ही में 100% टीकाकरण की दोनों खुराक करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार बना है। कौन बना है? अंडमान निकोबार बना है। अब दोस्तों यहां पे बात की जा रही है टीकाकरण की, तो आइए टीकाकरण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, टीकों के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे भारत में 2 टीके चल रहे हैं। कौन कौन से चल रहे हैं? कोवैक्सीन चल रहा है, कोविशील्ड चल रहा है। तो कोवैक्सीन को किसने बनाया है? तो कोवैक्सीन को दोस्तों भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया है। और बात करूं अगर कोविशील्ड की, तो कोविशील्ड की निर्माता कंपनी कौन है? तो कोविशील्ड की निर्माता कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके अलावा एक क्वेश्चन और अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले कि स्पुतनिक कहां की वैक्सीन है, तो स्पुतनिक जो है दोस्तों वो रशिया की वैक्सीन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन अगर आप लोगों से एग्जाम में और पूछ ले कि जाइकोव डी कहां की वैक्सीन है या किसने बनाया है इसको, तो दोस्तों जाइडस कैडिला ने बनाया है इसको। किसने? जाइडस कैडिला ने बनाया है। अब दोस्तों अब यहां पे क्या है कि 100% टीकाकरण किसने किया है? तो अंडमान निकोबार ने किया है। तो आइए अंडमान निकोबार से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो आगे भी पूछा जाएगा कि दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? बैरन द्वीप है। क्या है दोस्तों? बैरन द्वीप। यहां मैं लिख दे रहा हूं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप है। और बैरन द्वीप आपके अंडमान निकोबार आइलैंड पे स्थित है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों कि अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी? तो अंडमान निकोबार में प्रमुख रूप से 4 जनजातियां पाई जाती हैं। 4 कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों पहले नंबर पे आपका आता है शैंपेन। दूसरे नंबर पे कौन आता है? निकोबारी। दूसरे नंबर कौन आता है? निकोबारी। तीसरे नंबर पे कौन आता है? तीसरे नंबर पे आपका दोस्तों जारवा आया करता है। और जो चौथा है ये कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, आपके एग्जाम के आउट ऑफ सिलेबस हमेशा रहता है, इसलिए आपको केवल इन्हीं 3 के बारे में जानना है कि जो अंडमान निकोबार है यहां की प्रमुख रूप से 3 जनजातियों के बारे में आपको जानना है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। पहला है आपका शैंपेन, दूसरा निकोबारी है, तीसरा क्या है? जारवा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि साउथ बटन नेशनल पार्क कहां पर है? तो साउथ बटन नेशनल पार्क दोस्तों आपके अंडमान निकोबार में है और ये भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछा जाएगा कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो साउथ बटन नेशनल पार्क है। कहां पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, चलिए इसी साथ बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय को बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया है। किसको? पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। और कब तक के लिए नियुक्त किया गया है? तो 2025 तक के लिए इनको नियुक्त किया गया है। चलिए थोड़ा सा पीवी सिंधु के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों पीवी सिंधु पहली ऐसी भारतीय महिला खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में 2 बार पदक जीता है। कितने बार? 2 बार पदक जीता है। कब कब जीता है? तो पहली बार उन्होंने जीता था दोस्तों रियो ओलंपिक 2016 में। रियो ओलंपिक 2016 में जीता था। और कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। उसके अलावा दूसरा पदक उन्होंने कब जीता? तो दूसरा पदक उन्होंने दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीता था। और कौन सा जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कौन सा जीता था मेडल? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ध्यान रखना। तो पीवी सिंधु कौन है? ओलंपिक पहली ऐसी भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीता है। कब कब जीता है? तो पहला 2016 में रियो ओलंपिक में जीता है सिल्वर मेडल, और दूसरा टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पीवी सिंधु से रिलेटेड बन सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा कोई खेल से संबंधित कुछ अन्य सवालों को भी देख लेते हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक क्वेश्चन कराया था, अगर आप लोगों को याद हो मैं उसको फिर से रिकैप करवा देता हूं कि हाल ही में किस खिलाड़ी का निधन हुआ है? तो दोस्तों नंदू नाटेकर का निधन हुआ है। ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको शायद कल ही करवाया था कि अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दोस्तों प्रकाश पादुकोण को दिया गया है। किसको दिया गया है? प्रकाश पादुकोण को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड।
ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में, माफ कीजिएगा, टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में, यहां पे लिख दे रहा हूं दोस्तों, टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में दो लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है। पहला कौन है? तो पहला दोस्तों प्रमोद भगत है, और दूसरा किसने जीता है? तो कृष्णा नागर ने जीता है। ठीक है ना। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में इस बार भारत ने कुल 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। कौन कौन लाया है? प्रमोद भगत और कृष्णा नागर लेकर के आए हैं। ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल किदाम्बी श्रीकांत ने जीता है। किसने जीता है दोस्तों? किदाम्बी श्रीकांत ने जीता है, और ये भारतीय हैं। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुरक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कहां पर कंट्रोल एरियल डिलीवरी सिस्टम का हवाई प्रदर्शन किया है? तो दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आगरा में एरियल डिलीवरी सिस्टम यानी CADS का हवाई प्रदर्शन किया है। ठीक है ना। और दोस्तों इस हवाई प्रदर्शन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है किसी भी वस्तु को गंतव्य तक हवाई मार्ग से पहुंचाना ही इसका मुख्य कार्य है। और इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता दोस्तों कुल 500 किलोग्राम की है। ठीक है ना। और ये प्रदर्शन कहां हुआ है? आगरा में हुआ। तो ये आगरा से बनने वाले क्वेश्चन को भी हम लोग जान लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ये आगरा से बनेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ये नहीं पूछा जाएगा आप लोगों को परीक्षा में, बताओ भाई ताजमहल कहां पे है? तो ताजमहल पता चला सर आगरा में है। नहीं भाई, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पेपर है कंपटीशन का, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा बच्चों वाला कि कोई भी बता ले जाए। क्वेश्चन दमदार आएगा, ये इतना ध्यान लेना। ठीक है ना। तो दमदार क्वेश्चन ही मैं आपको कराऊंगा। आगरा से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा, और कंफर्म बनेगा, मैं लिख के आपको दे रहा हूं, नोट कर लेना। कीथम झील के बारे में पूछेगा। किसके बारे में पूछेगा दोस्तों? कीथम झील के बारे में पूछेगा, गारंटी पूछेगा। तो कीथम झील कहां पे है? तो कीथम झील दोस्तों आगरा में है। अब सर आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि कीथम झील पूछेगा? तो मेरे भाई इस कीथम झील को अभी हाल ही में रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसलिए ये जो कीथम झील है ये बहुत ही ज्यादा आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसको नोट कर लेना, कीथम झील कहां पे है? आगरा में है, और इसे अभी हाल ही में रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने यूनाइटेड नेशन वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 जीता है? तो दोस्तों दिव्या हेगड़े ने जीता है। किसने? दिव्या हेगड़े ने यूनाइटेड नेशन वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 जीता है। और ये जो दिव्या हेगड़े हैं ये कर्नाटका की रहने वाली हैं, और इन्होंने ये अवार्ड क्यों जीता है? तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए एक लगातार काम करती रही हैं, तो इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है दिव्या हेगड़े को। ठीक है ना। अब दोस्तों दिव्या हेगड़े कर्नाटका की रहने वाली हैं, तो आइए कर्नाटका से बनने वाले सभी क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट, कि कर्नाटका का नवीनतम जिला कौन सा है? यानी कि अभी हाल ही में नया नया जिला कौन सा बना है? तो उस जिला का नाम क्या है दोस्तों? विजयनगर है। क्या नाम है? विजयनगर है। ठीक है ना। जो कर्नाटका का नवीनतम जिला बना है वो विजयनगर है। और कौन से नंबर का जिला है ये? तो दोस्तों 31वें नंबर का जिला है। कौन सा नंबर का जिला है? तो 31वें नंबर का ये जिला है। ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री का नाम है वृषभराज। क्या नाम है? वृषभराज। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और भी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए बन जाएंगे। एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब हरनाथ संधू ने जीता है। किसने? हरनाथ कौर संधू ने जीता है। ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड कौन सा है? तो महेंद्र गिरी है। ठीक है ना। माफ कीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड किसे दिया गया? तो अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड महेंद्र गिरी को दिया गया, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। कर्नाटका का नवीनतम जिला कौन सा है? तो विजयनगर, जो कि 31वां जिला है, और कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो वृषभराज है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो हरनाथ संधू ने जीता है। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र कहां खोला गया है? तो दोस्तों भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र हैदराबाद में खोला गया है। कहां पे खोला गया है दोस्तों? आपके हैदराबाद में खोला गया है। और इस मध्यस्थता केंद्र को भारत के मुख्य न्यायाधीश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और दोस्तों इसका उद्घाटन क्यों किया गया है? तो इसलिए किया गया है ताकि कोर्ट के दबाव को कम किया जा सके, यानी कि कोर्ट के दबाव को कम करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। इस मध्यस्थता केंद्र की स्थापना
की गई है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहां पे एक पॉइंट आप जान लो कि ये कहां पे खोला गया, हैदराबाद में खोला गया है। तो आइए जहां से हैदराबाद से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन अभी आप लोगों से एग्जाम में यह बन सकता है कि हैदराबाद को किस अभियान के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि किस अभियान के द्वारा हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था, भारत में मिलाया गया था। तो उसका नाम है ऑपरेशन पोलो। क्या है नाम? ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो के माध्यम से दोस्तों हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे पर है। तो दोस्तों हैदराबाद आपके मूसी नदी के किनारे पर है। किसके किनारे पे है? तो मूसी नदी के किनारे पर स्थित है हैदराबाद आपका, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे जान लेते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है आपका इंपॉर्टेंट कि 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? 39वीं 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? तो दोस्तों उसका नाम है रामप्पा मंदिर। और रामप्पा मंदिर कहां पे है? तो आपके तेलंगाना में ही है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि चार मीनार कहां पे है? तो दोस्तों चार मीनार आपके हैदराबाद में है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान आपके तेलंगाना में स्थित है। यानी कि यहां से जो 4 और 5 क्वेश्चन बन रहा है ये बहुत ही ज्यादा आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर से बता दे रहा हूं, नोट कर लो। हैदराबाद को किस अभियान के द्वारा भारत में शामिल किया गया? तो ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद किस नदी किनारे बसा है? तो मूसी नदी किनारे। और 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है भारत की? तो दोस्तों रामप्पा मंदिर। और रामप्पा मंदिर आपके तेलंगाना में है। इसके अलावा क्वेश्चन बनेगा तो चार मीनार कहां स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। उसके अलावा मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपके तेलंगाना में ही स्थित है। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पार्वो वायरस हाल ही में चर्चा में था, तो यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों पार्वो वायरस कुत्तों से संबंधित है। किससे? कुत्तों से संबंधित है। और दोस्तों अभी हाल ही में महाराष्ट्र के 2000 कुत्तों में यह वायरस पाया गया है। अब दोस्तों ये वायरस किससे संबंधित है? कुत्तों से संबंधित है। तो आइए कुत्तों के कुछ अन्य वायरस और कुत्तों से होने वाले अन्य बीमारियों के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एक क्वेश्चन दोस्तों आपका यह बन सकता है कि स्वाइन फ्लू किस वायरस के कारण होता है? तो स्वाइन फ्लू दोस्तों आपके H1N1 वायरस के कारण हुआ करता है। किसके कारण? H1N1 वायरस के कारण हुआ करता है स्वाइन फ्लू। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि रेबीज, क्या? रेबीज किसके काटने से होता है? तो दोस्तों रेबीज होता है रेहब्डो वायरस के कारण। किसके कारण? रेहब्डो, यहां मैं लिख दे रहा हूं। रेहब्डो वायरस के कारण आपको रेबीज का रोग हुआ करता है। जो भी कुत्ता इन्फेक्टेड हो जाता है रेहब्डो वायरस से, अगर वो किसी इंसान को बाइट कर ले, काट ले, तो उस इंसान के शरीर में रेहब्डो वायरस प्रवेश कर जाता है और फिर बाद में उस इंसान को धीरे धीरे हाइड्रोफोबिया हो जाता है और आगे चल के उसकी मृत्यु हो जाती है। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों आपके एग्जाम में कि रेबीज का टीका किसने खोजा है? तो रेबीज का टीका खोजने वाले कौन थे? तो लुईस पास्चर थे। कौन थे दोस्तों? लुईस पास्चर थे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हमारे आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेटर ऋषभ पंत को कहां का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो क्रिकेटर ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब दोस्तों बात करेगा ब्रांड एम्बेसडर की, तो अभी हाल ही में सोनू सूद को भी दिल्ली के मेंटर अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया था। यानी कि सोनू सूद की बात कर रहा हूं। किसकी? सोनू सूद की। तो सोनू सूद को दोस्तों दिल्ली के मेंटर अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली सोनू सूद को पंजाब चुनाव आयोग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है ना। तो ब्रांड एम्बेसडर भी कई बार एग्जाम में पूछ ले आता है। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन? ऋषभ पंत। और दिल्ली के मेंटर अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन? सोनू सूद। पंजाब चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन? तो वो भी सोनू सूद, ठीक है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही जबरदस्त थे। सारा क्वेश्चन बहुत जबरदस्त थे। सारे क्वेश्चन बहुत ही चुनिंदे थे जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। हर उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को डाल दिया गया। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। चैनल में पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूले। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो पीडीएफ पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नाम पे IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड, क्या नाम है? IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड। IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड नाम से हमारा क्या है?
टेलीग्राम चैनल है और फेसबुक पेज है, जाकर के ज्वाइन कर लेना। दोनों ही जगह पे आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक, पीडीएफ, सारी चीजें इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा आपको वैकेंसीज डिटेल, कोचिंग मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, वैरायटीज ऑफ चीजें वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप मतलब पर्सनली इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कैपिटल लेटर में JOIN लिख करके मैसेज कर दीजिएगा, आप हमसे डायरेक्टली पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल IQ मेंटोर पे भी जाके फॉलो करें, वहां पे हमारे पोस्ट और रील्स के माध्यम से डेली कुछ नया बेहतरीन जानने और सीखने को मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।